प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपको फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हृदय की कार्यकी या क्रियाविधि समझाने जा रहा हूँ। डॉक्टर विलियम हार्वे ने 1628 में यह पता लगाया कि रुधिर संपूर्ण शरीर में एक निश्चित परिपथ में संचरित होता रहता है। हृदय इसे धमनियों के द्वारा पूरे संपूर्ण शरीर में पंप करता है, जो इसे संपूर्ण शरीर में वितरण का कार्य करती हैं। तत्पश्चात शिराएं संपूर्ण शरीर से रुधिर को एकत्र करके हृदय में लाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार रुधिर एक निश्चित मात्रा में लगभग 5 से 6 लीटर एक निश्चित परिपथ में लगभग 1,00,000 किलोमीटर लंबी रुधिर वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में संचरित होता रहता है। समस्त रुधिर वाहिनियों में रुधिर के बहाव का एक निश्चित वेग, एक निश्चित समयांतराल में संकुंचन होना, इस संकुंचन का उत्पन्न होना हृदय में केंद्रीय पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करता है। अब आता है हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन। पंपिंग केंद्र या हृदय जीवन भर बिना थके, बिना रुके, एक निश्चित समयांतराल में अपनी हृदय पेशियों के संकुंचन के द्वारा पंपिंग करता रहता है। यह संकुंचन, यह एक निश्चित संकुंचन हृदय स्पंदन कहलाता है। प्रत्येक स्पंदन की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक संकुंचन और दूसरा प्रसारण। संकुंचन या प्रकुंचन, जिसे हम सिस्टोल, और प्रसारण को डायसिस्टोल कहते हैं। हृदय का प्रकुंचन के समय या सिस्टोल के समय हृदय का आयतन जो है कम होता है या घटता है, जिसके कारण रुधिर में दाब उत्पन्न हो जाता है और हृदय की अलिंदीय वाल्व खुल जाते हैं और हृदय दबाव के कारण हृदय के भरा हुआ रुधिर धमनियों में तेजी से प्रवाहित या होने लगता है तथा डायसिस्टोल की अवस्था में हृदय अनुशीतलन की अवस्था में होता है और शिराओं के द्वारा रुधिर हृदय के अलिंदों में भरता है। यह क्रिया एक निश्चित क्रम में चलती है, जिसे हम हृदयी चक्र या कार्डियक चक्र कहते हैं। अब कार्डियक चक्र में प्रमुख 4 अवस्थाएं होती हैं या 3 अवस्थाएं हम कह सकते हैं। प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। अनुशीतलन की अवस्था है, डायसिस्टोल की अवस्था। इस अवस्था में हृदय के अलिंद और निलय दोनों, अलिंद आर्टियल और वेंट्रिकुलर दोनों अनुशीतलन की अवस्था में होते हैं और इस समय इन शिराओं से पोस्टीरियर वेना केवा, एंटीरियर वेना केवा से रुधिर आकर के इन एट्रियम में भरता है और इस समय जो ट्राइकैप्सिड अलिंद निलय वाल्व जो होते हैं वो बंद होते हैं। एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व बंद रहते हैं और हृदय इसमें अलिंदों में रुधिर भर जाता है। अब इसके पश्चात ये अवस्था, ये दोनों जब अनुशीतलन में वेंट्रिकल और आर्किल दोनों अनुशीतलन अवस्था, तो संपूर्ण डायस्टोल कहलाती है। दूसरी अवस्था है
अलिंदीय संकुंचन, जब रुधिर इन पोस्ट एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा से आकर अलिंदों में भर जाता है तो क्या होता है, अलिंदीय संकुंचन प्रारंभ होता है, या इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। एट्रियल सिस्टोल या अलिंदीय संकुंचन होता है जिसमें हृदय इसका एट्रियल का आयतन घटता है और घटने से क्या होता है कि दबाव बढ़ता है और दबाव से इसके ट्राइकैप्सिड वाल्व खुल जाते हैं, और ट्राइकैप्सिड वाल्व जब खुल जाते हैं तो रुधिर जो एट्रियम में भरा हुआ है वो अलिंदों में आकर के उस समय अलिंद जोनों निलय जो होते हैं या वेंट्रिकल होते हैं वो अनुशिथिलन अवस्था में होते हैं। तो इससे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में रुधिर आकर के भर जाता है, और तत्पश्चात फिर इसकी दूसरी अवस्था है निलयी संकुंचन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जब भर जाता है तो एट्रियम पूरे खाली हो जाते हैं या दोनों अलिंद खाली हो जाते हैं और दोनों अलिंदों का रुधिर, इसका शुद्ध रुधिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और इसका अशुद्ध रुधिर राइट वेंट्रिकल में भर जाता है। तत्पश्चात अब ये दोनों एट्रियम अनुशिथिलीन अवस्था में होते हैं, आ जाते हैं, और दोनों वेंट्रिकल सिस्टोलिक अवस्था में आ जाते हैं या प्रकुंचन अवस्था में आ जाते हैं। तो दोनों वेंट्रिकल प्रकुंचन अवस्था में आते हैं तो इनकी एट्रियल वाल्व बंद हो जाते हैं और इसका आयतन सिस्टोलिक में पहले मैं बता चुका हूं कि आयतन घट जाता है। तो जब आयतन इसका घट जाता है तो इनका रुधिर तेजी से इसमें दाब उत्पन्न होता है और इसके पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमेटिक एओर्टा में रुधिर दबाव से बढ़ जाता है। इनके सेमीन्यूलर वाल्व जो हैं खुल जाते हैं धक्के से, जब ढकेलता है तो इसके अर्धचंद्राकार वाल्व या सेमीन्यूलर वाल्व जो होते हैं वो खुल जाते हैं। इसी तरह से सिस्टमेटिक आर्च के सेमीन्यूलर वाल्व खुल जाते हैं और लेफ्ट एट्रियम का, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो रुधिर है वो सिस्टमेटिक आर्च या आर्च ऑफ एओर्टा में प्रवाहित हो जाता है, और इस तरह से ये निलयी संकुंचन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अवस्था होती है। अब देखिए एट्रियल सिस्टोल का जो ड्यूरेशन टाइम है इसमें 4 सेकंड का ड्यूरेशन टाइम, डायसिस्टोल की अवस्था में 0.4 सेकंड का समय लगता है। निलयी संकुंचन के समय यही टाइम, जब निलयी संकुंचन होता है तो 0.1 सेकंड का समय, जब ये सिस्टोलिक अवस्था में होते हैं वेंट्रिकल तो इसमें 0.1 सेकंड का समय लगता है, और ये दोनों से हृदय से रुधिर इस पल्मोनरी एओर्टा और तथा सिस्टमेटिक एओर्टा में पहुंच जाता है। अब इसकी तीसरी अवस्था आती है एट्रियल सिस्टोलिक हो गया। तीसरी अवस्था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल में जब ये रुधिर इधर पहुंचता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये अपनी डायसिस्टोल अवस्था में आ जाते हैं। डायसिस्टोल अवस्था में दोनों वेंट्रिकल आ जाते हैं और ये वाल्व इनके बंद हो जाते हैं और ये एट्रियम जो होते हैं ये सिस्टोलिक अवस्था में हो जाते हैं। अब रुधिर इसमें पहले रुधिर भर जाता है और इसका रुधिर इसमें पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमेटिक एओर्टा में जाने के पश्चात ये डायसिस्टोलिक अवस्था में हो जाते हैं। अब डायसिस्टोलिक अवस्था में होने पर ये अनुशिथिलन की अवस्था कहलाती है। अब यहाँ ये पुराने अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद जब इसमें अलिंदीय संकुंचन या एट्रियल संकुंचन होता है तो
ये फिर पुनः इसमें दबाव होता है एट्रियम में, और ये रुधिर नीचे की ओर फिर ये वाल्व खुल जाते हैं और रुधिर फिर इसमें भर जाता है। यही क्रम लगातार चलता रहता है और रुधिर पूरे सिस्टम में, पूरे शरीर में सप्लाई होता है और पूरे शिराओं के द्वारा रुधिर उसमें आता रहता है। यही पूरी इन तीनों अवस्थाओं को क्या कहते हैं? कार्डियक चक्र। पहला अनुशीतलन, इसमें दोनों अलिंद और निलय दोनों अनुशीतलन में अवस्था में होते हैं। दूसरा अलिंदीय सकुंचन, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में केवल इनमें एट्रियम में सकुंचन होता है, तो ये अवस्था होती है। और फिर तीसरी अवस्था वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दोनों वेंट्रिकल्स या निलयी सकुंचन, इसमें निलय सकुंचन की अवस्था में आ जाते हैं। फिर पुनः वही अवस्था डायसिस्टोलिक अवस्था आ जाती है। इसमें हृदय के जो वाल्व खुलते हैं, इसमें दो तरह की आवाज़ आती है। जब सेमिन्यूलर वाल्व खुलते हैं तो लब की आवाज़ आती है। जब रुधिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो रुधिर जब दबाव इसमें मारता है या इसको ढकेलता है तो ये वाल्व खुलते हैं तो लब की आवाज़ आती है। और जैसे ही ये अपनी सिस्टोलिक अवस्था में आता है तो डब की आवाज़ आती है। ये दोनों आवाज़ें उसमें हृदय से निकलती रहती हैं, सिस्टोलिक दाब और डायसिस्टोलिक। और ये दाब एक निश्चित इसके सकुंचन से उत्पन्न होता है। इसी को हृदयी दाब या रुधिर दाब भी कहते हैं। लब और दाब, डायसिस्टोलिक दाब, जैसे कि कहा आप लोगों को ने सुना होगा कि रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर 80 और 120 होता है। 80 मीन्स डायसिस्टोलिक दाब और 120 सिस्टोलिक दाब। ये दोनों इस तरह से सामान्य मनुष्य का होता है। अब इसकी अवधि जो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 0.4 सेकंड, 0.1 सेकंड और 0.3 सेकंड, तो हम इसको कैसे इसको निकालेंगे? इसका एक गणितीय अनुपात है कि जब देखिए मनुष्य के कार्डियक चक्र क्या होता है, मनुष्य की धड़कन के ठीक विपरीत 1 मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है? 75 बार धड़कता है। तो इसको निकालने के लिए 75 60/75 75 निकालेंगे तो 0.8 सेकंड का समय। देखिए अब इन्हीं को आगे निकालने के लिए तो अलग अलग इनको जोड़ करके निकालें तो पूरा एक हृदय का निकलता है 3, जैसे लिखा हुआ है सिस्टोलिक दाब 0.3 सेकंड प्लस एट्रियल दाब 0.1 सेकंड, इनको जोड़ देते हैं 0.4 सेकंड पर सेकंड आ जाता है। तो इस तरह से इसकी अवधि या कार्डियक चक्र की अवधि भी हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है कि हमारे शरीर में रुधिर दो तरह से, एक अशुद्ध रुधिर दाएं निलय से पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। दूसरा शुद्ध रुधिर बाएं निलय से सिस्टमेटिक एओर्टा या सिस्टमेटिक आर्च के द्वारा संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचता है। अब ये शुद्ध रुधिर का वितरण दोनों ये धमनियों का कार्य है, आर्टरी करती हैं और फिर शिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर से एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा के द्वारा, एंटीरियर वेना केवा ये पोस्टीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में अशुद्ध रुधिर आता है। उसी तरह से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा
शुद्ध रुधिर फेफड़ों से लेफ्ट एट्रियम में आता। इस प्रकार की ये दोहरी रुधिर प्रक्रिया, रुधिर सप्लाई की प्रक्रिया दोहरा रुधिर प्रसंचरण तंत्र कहलाती है। दैट्स ऑल।